छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली कैंप छोड़कर भाग निकले हैं। घटना स्थल से एक एसएलआर, एक एनसोस और एक 303 राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ में बीजापुर पुलिस को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। बीजापुर एसपी आंजे वार्ष्णेय ने इसकी जानकारी दी है। मुठभेड़ के बाद 2 दिनों तक चले सर्चिंग के दौरान इलाज करवा रहा एक नक्सली भी गिरफ्तार है। 72 घंटों से हो रही बारिश के कारण ऑपरेशन में जवानों को दिक्कत हो रही है। नदी नाली उफान पर है, इसके बावजूद जवान नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं। बीजापुर की थाना मोदापाल क्षेत्र में पंगुल इलाका में सीपीओ महोदय संगठन की मध्य डेयरी कमेटी को महोदय का उपस्थिति का सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ, एमसीआरपीएफ का बल एक अभियान के लिए रवाना किए गए थे। लगातार 2 दिन ये अभियान जारी रहा। इस अभियान के दौरान 8 तारीख को सवेरे एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग के दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्यूनिशन रिकवर किए गए थे। विशेष तौर पर इसमें एक एसएलआर, एक इंसास, एक 303, एक 12 बोर और काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव सामग्री और अन्य जो कंट्रीमेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। जो हाल फिलहाल में दक्षिण बस्तर इलाका में जो आर्म्स रिकवरी के हिसाब से काफ़ी एक बड़ी प्रकरण है। इस सफलता के लिए डीआरजी, एसटीएफ, एमसीआरपीएफ सभी समस्त सुरक्षा बल के लिए बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कठिन परिस्थिति अभी लगातार इस इलाके में बारिश हो रहा है। इस इलाके में नदी नाले काफ़ी उफान में है। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए अभियान संचालित करते आए। यदि मानसून का अवधि देखा जाए तो पूरा बस्तर संभाग में विगत 2 महीने में 6 अलग अलग मुठभेड़ में 6 माओवादियों की डेड बॉडी भी रिकवर गई थी। इस प्रकार एक घायल माओवादी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी वर्तमान उनका इलाज जारी है। उनका शिनाख्ती कार्रवाई और उनके पूछताछ कार्रवाई इलाज के पश्चात की जाएगी और उनसे काफ़ी और जानकारी हमको मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन प्राथमिक जानकारी जैसा हमको मिल रहा है, घटनास्थल के निरीक्षण से भी जो पता चल रहा है, इस मुठभेड़ में कम से कम 4-5 माओवादियों को गोली लगना, गंभीर रूप से घायल होना या उनका मृत्यु होने का संभावना प्रतीत हो रहा है।